नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात वी द पीपल की। जी हाँ, जिस तरह से शुरुआत हुई CAA के खिलाफ एहतजाज को लेकर, उस वक्त शुरुआत हुई थी जब ये CAB हुआ करता था, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। उस वक्त से जो शुरुआत हुई थी AMU में, जामिया में, और उसके बाद जैसे जैसे ये मुजाहरे बढ़ते गए, उसके बाद हमने देखा कि पुलिस का क्या रोल रहा, फिर ये सुर्खियों में और ये चीज़ें ज़्यादा आ गईं। उसके बाद लगातार एक के बाद एक दूसरे विजुअल्स जो है वहाँ तक हम ये देखते रहे कि कैसे तस्वीरें बदलती रहीं। और उसके साथ ही जैसे पूरा ऐसा लगता है कि मुल्क का पूरा मंजरनामा ही बदल गया। उसके बाद जिस तरह जामिया में पुलिस का एक्शन रहा, उस पर कई सवाल खड़े हुए, मामला कोर्ट तक पहुंचा। फिर AMU में जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, उस पर सवाल खड़े हुए। और गुज़िश्ता दिन हमने देखा कि कैसे JNU में ये पूरा मामला उठा था, जब उससे एक रोज़ कबल देर शाम और उसके बाद रात भर तक ये पूरा हंगामा होता रहा। इसने मुल्क के मंजरनामे को बिल्कुल ही तब्दील करके रख दिया। और अब लगातार ये आवाज़ उठ रही है कि हम जो भारत के लोग हैं, हम जो लोग हैं, हमें अपने इजहार राय की आज़ादी चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर जमहूरियत है, वहाँ पर आवाम की बातों को भी सुना जाए। हालांकि बरइख्तियार जमात ये कहती रही कि लोकतंत्र में लोकसभा का भी अपना एक महत्व है, उसकी अहमियत है। और लोकसभा में यानी पार्लियामेंट में जब कोई बिल जो है वो पेश किया जाता है, बहस मुबाहिसा होता है, फिर वो कानून बन जाता है, उसके बाद उसका भी एहतराम किया जाना बेहद ज़रूरी है। तो आज बात इसी की, वी द पीपल। तो JNU में तशद्दुद के बाद कहाँ क्या हुआ ये आपको हम बताएं, लेकिन पहले ये बता दें कि इंसाफ के लिए सर फहरिस्त मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के लॉन में आज सुप्रीम कोर्ट के ही वकीलों ने वहाँ पर आज जो आईन का, जो हमारा दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका प्रियम्बल पढ़ा। और जो JNU में, जामिया में, AMU में जो हालात पैदा हुए थे, और उसके बाद ये जो मुल्क में कई तरह की चीज़ें सामने देखने को आ रही हैं, जिस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, बेचैनी है, उसको लेकर आज वहाँ पर प्रियम्बल पढ़ा गया। और ये सुप्रीम कोर्ट के लॉन में पढ़ा गया, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने पढ़ा, और शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत करने वालों की तायद भी की गई। तो सुनिए आज प्रियम्बल में क्या कुछ कहा गया, किस तरह से वहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के लॉन में आइन के प्रियम्बल को पढ़ा। Of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November, 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. और अब आपको बताते हैं कि जब ये प्रियम्बल पढ़ा जा चुका, आपने देखा कितनी बड़ी तादाद में वहां सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, सुप्रीम कोर्ट के लॉन में ये प्रियम्बल पढ़ा गया। उसके बाद मीडिया के सवालों का जवाब दिया सलमान खुर्शीद ने। हाँ, इस संस्था में हम सुप्रीम कोर्ट में उससे अलग नहीं हो सकते। कानून के अधिवक्ता
कानून के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनकी पहचान हिंदुस्तान का, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी जान भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसलिए जब पूरे देश भर में कॉन्स्टिट्यूशन के बचाव के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को उभार कर दिखाने के लिए जगह जगह, और उसको अपने देश की अस्मिता और अपने समाज के कल्याण से जोड़कर दिखाना है, उसमें वकील अलग नहीं हो सकते। और मुझे बड़ा हर्ष इस बात का है कि वो प्रियम्बल पढ़ने के लिए, प्रस्तावना पढ़ने के लिए यहाँ वकील इकट्ठे हुए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पूरी तरह से इससे अपने आप को समर्पित कर चुका है, और हम लोगों ने ये देखकर हम भी अलग से आकर इन लोगों से जुड़े हैं। तो दरअसल ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें कई चीजें एक साथ मुज़बिर हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि CAB के वक्त से जो एहतजाज शुरू हुआ था, फिर जब वो CAA बन गया, लगातार एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। इसी बीच एहतजाजी तलबा पर पुलिस की लाठी बरसी। नतीजा ये हुआ कि मुल्क के कई तालीमी इदारों से इसके हिमायत में, यानी कि जामिया या AMU के तलबा की हिमायत में और CAA, NRC, NPR की मुखालफत में आवाज़ बुलंद होनी शुरू हो गई। JNU में गुज़िश्ता शब जो कुछ हुआ था, यानी एक रोज कबल की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद आज वहां पर JNU में काफी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। JNU में तशद्दुद और गुंडागर्दी के खिलाफ पैदल मार्च, ओल्ड JNU कैंपस से JNU के नॉर्थ गेट तक पैदल मार्च का प्रोग्राम था। आप देख रहे हैं तस्वीरों में बड़े बड़े चेहरे, सीताराम येचुरी जो अपने जमाने में JNU-SU के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और D राजा, प्रकाश करात, ऐसे कई चेहरे हैं जो वहां पहुंचे। और इनका ये जो पैदल मार्च था वो था ओल्ड JNU कैंपस से JNU के नॉर्थ गेट तक। लेकिन जो खबरें मिली उसके मुताबिक इस मार्च को पुलिस ने रोक रखा है, बहुत आगे तक जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। और JNU TA यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो टीचर एसोसिएशन है, उनका भी ये एहतजाज है। इसमें कई बड़े चेहरे हैं और ये लोग सब शामिल हैं, मुखालफत कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो लोग भी JNU में घुसकर उन्होंने हमला किया था, नकाब पोश लोग थे, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी तक जो खबर है उसके मुताबिक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें कई नाम है, सीताराम येचुरी, D राजा, कविता कृष्णन, योगेंद्र यादव, शाह आमन खां और मजीद जमील के पैदल मार्च में शिरकत खबर है। मैं आपको सुनाता हूं कि इस मौके पर सीताराम येचुरी ने, D राजा ने, इन लोगों ने कहा क्या है इस मार्च के ताल्लुक से और क्यों ये सड़कों पर आ जाए थे, क्या कहना चाहते हैं, जरा सुनिए। हमारी एकजुटता दिखाने आज की इस संघर्ष में जो JNU के छात्र, JNU के अध्यापक और JNU के मुलाजिम आज जो है जुटे हुए हैं। जो भी हिंसक हमला हुआ JNU के ऊपर, ये स्वीकार नहीं है। इस तरीके की हिंसा और नफरत फैलाकर अगर आप समझते हो वाइस चांसलर साहब कि यहाँ की छात्र और अध्यापकों को दबा के रख सके, उसका उल्टा होगा असर। तो आप ये समझ लीजिए, आज कहते हो हम देशद्रोही हैं, देश की संविधान की रक्षा करने वाला से ज्यादा देशभक्त और देश प्रेमी कोई नहीं है। संविधान का उल्लंघन करोगे आप, उसकी रक्षा में जब हम उठेंगे, उससे ज्यादा पेट्रियोटिज्म की सर्टिफिकेट और किसी से जरूरत नहीं है। तो हम संविधान को बचाने आए हैं यहाँ पे, आप सरकार में रह के संविधान को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। ये स्वीकार नहीं है और इसलिए हम हमारी एकजुटता दिखाने आए JNU समुदाय के साथ, और हम लोग सब यहाँ पे पढ़ चुके हैं। हिंसा की कभी वातावरण नहीं रही JNU में। ये सरकार आई उसके बाद ही से इस तरह की वातावरण शुरू हुई, और इसलिए हमारे 3 मांगे। एक, ये वाइस चांसलर को हटाया जाए। दूसरा, आज जो भी ये हिंसा किया बाहर से जो आके, उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तीसरा, JNU के अंदर जो ये फीस महंगी कर दी ताकि गरीब हमारे JNU के अंदर शामिल ना हो जैसे वो हो सकता था पहले, उस फी हाइक को वापस लो और JNU के एडमिशन पॉलिसी को बरकरार रखो। जो गरीब से गरीब, दलित, आदिवासी, जो भी अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको अनुमति है इस यूनिवर्सिटी में, वो अनुमति को हटा देंगे आप, तो इसका चरित्र ही बदलने की कोशिश कर रहे हो, ये स्वीकार नहीं है। ये 3 मांगे हैं हमारी आज। Is organizing a public meeting. They have invited some leaders to come and express solidarity. So I am here to go and express the solidarity with the JNU students as well as JNU teachers. What is happening in JNU, what has happened in JNU is horrific,
horrific. It is fascist attack, assault on the institution of higher learning. तो खबर ये आ रही है कि क्राइम ब्रांच को इसकी पूरी छानबीन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेएनयू में जो तशद्दुद हुआ है और जो आखिर चेहरे पर वो मास्क लगा के कौन लोग थे, अगर वो कोई भी था जो खुद को देशभक्त कहता है तो फिर उसने चेहरे पे मास्क क्यों लगा रखा था, अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा था, ऐसे कई सवाल हैं। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान फिलहाल जुड़े हुए हैं। आकृति भाटिया हैं जो सामाजिक कारकुन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से, और शोएब सिद्दीकी एडवोकेट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। आकृति, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। मुल्क के मौजूदा हालात पर जो आप देख रहे हैं कि जैसे ही CAB का जिक्र हुआ था तब से लेके जो प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ है, फिर खास तौर से पहले यूनिवर्सिटीज़ में रहा, फिर वो कैसे स्प्रेड हो गया, फिर कैसे उसमें बाकी और मामले जुड़ते चले गए, तो पहला मैं जानना चाहता हूं आपसे कि इस मौजूदा सूरत-ए-हाल को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, पुलिस का अभी तो सबसे पहले देखना पड़ेगा किस तरह की कार्रवाई हो रही है। जहाँ पे हिंसा होती है ये वहाँ रोकते नहीं है, जहाँ अहिंसा हो रही है, जहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये वहाँ पे लगातार रोक रहे हैं। यूपी में देखने को मिला कि शूट एट साइट के ऑर्डर्स थे। लखनऊ में हम खुद फैक्ट फाइंडिंग टीम में थे और यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से क्रूरता से, बर्बरता से वहाँ पे कल गुंडे, मैं इसको आतंकी हमले से कम नहीं मान सकती, जो भी कल जेएनयू में रात को हुआ था परसों, वो जो है वो आप कैसे भूल सकते हैं वो दृश्य। कैंपसेस पे, बुद्धिजीवियों पे, ये जो इवन शिक्षकों को इस बार छोड़ा नहीं गया है, ये जो अटैक हो रहा है ये बिल्कुल भी हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और इस पर जो है इसमें कहीं ना कहीं जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की मंजूरी के बिना इतने सारे जो गुंडों के झुंड आए थे और उसमें ABVP के भी जो है इसमें मिली भगत पूरी नजर आ रही है। व्हाट्सएप ग्रुप जो सर्कुलेट हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं मैं भी गलती से उसमें एंटर कर गई थी, और जो जिस तरह की प्लानिंग हो रही थी वहां पे कैसे पेड गूंस थे जो पूछ रहे थे कितना पैसा मिलेगा, इसमें से मुल्लों को हटाओ, इसमें से ABVP के जो बिना गैर ABVP के लोगों को हटाओ, और इसमें से जो है कांग्रेसी वामपंथियों को हटाओ इस ग्रुप में, और हमारी जो है ये देश को बचाने की लड़ाई है। इस तरह की तमाम चीजें जो है बाहर निकल के आई थी। हिंसा चाहे कोई भी कर रहा हो, पुलिस कहाँ थी जो मौकाए वारदात है। और यहाँ पर आप रामचंद्र गुहा जी, योगेंद्र यादव जी, तमाम जो बुद्धिजीवी है उनके खिलाफ ये जो एंटी स्टूडेंट, एंटी बुद्धिजीवी पॉलिटिक्स है जी, जामिया, AMU, ये सिर्फ JNU की बात नहीं है। आप जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, आखिर वो कौन है आज सामने आ जाए। मोदी जी बोलते हैं कि वो कपड़ों से पहचान सकते हैं, तो प्लीज आप कपड़ों से पहचानिए उन नकाबी लोगों को कि वो कौन थे। तो सवाल ये है आकृति, आज हमने देखा कि अभी कुछ देर पहले हमने दिखाया कि वी द पीपल प्रियम्बल पढ़ा जा रहा है। ये शायद कोई पहला वाकया नहीं है। ये जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं इसमें कई जगहों पर शुरुआत दिल्ली से हुई थी, उसके बाद फिर जगह जगह पर प्रोटेस्ट होते रहे, चाहे वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो या मुंबई में हो, IIT बैंगलोर में हो, BHU में, हर जगह पर आइन के यानी दस्तूर के प्रियम्बल को पढ़ा जा रहा है। ये जानने की कोशिश की जा रही है, ये समझने की कोशिश की जा रही है कि हमारा आइन कैसे इस कसीर मजहबी यानी जहां पर एक डाइवर्सिटी है ज़बान के बुनियाद पर, रिलीजन के बुनियाद पर, फेथ के बुनियाद पर, खान पान के बुनियाद पर, उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है। और क्या आप ये लगता है आपको आकृति के कहीं ना कहीं ये महसूस किया जा रहा है कि जो हमारा आइन है उसके गाइडलाइन के मुताबिक शायद चीज़ें नहीं हो रही हैं? बिल्कुल, ये बात सही है कि इसका जो सोशल फैब्रिक है देश का, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। धर्म के नाम पे ये जो बिल आया है जो भेदभाव कर रहा है, या NRC के माध्यम से जिसमें सिर्फ माइनॉरिटी ही इसकी चपेट में नहीं आने वाली है, इसमें जो है आपके जितने भी गरीब तबका है, जो डॉक्यूमेंट्स पहले डीमोनेटाइजेशन के जरिए इन्होंने लाइनों में लगाया, सबको अब दस्तावेज लेके लाइनों में लगाना चाहते हैं। ये किस तरह की इज्जत दे रहे हैं अपने सिटीजन्स को, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, ये बहुत ज़रूरी है। ये इनको लग रहा था कि जिन्ना के कोई शायद पोस्टर्स लेके बाहर निकलेगा और हिंदू मुस्लिम की डिवाइड बन जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पर जो है सोशल फैब्रिक और भी जो है मजबूती ले रहा है। हम देख सकते हैं कि जन गण मन गाया जा रहा है।
आज मुसलमानों के हाथ में जिस तरीके से तिरंगा है, जिन वामपंथियों को एंटी नेशनल बोलते थे वो जिस तरीके से समर्थन दे रहे हैं इस पूरे और देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये और एक अच्छा हमें देखने को भी मिल रहा है। जो वायलेंस हो रही है उसके खिलाफ मैं बार बार कहना चाहूंगी, वो बर्दाश्त नहीं करनी, हम सभी को उसके खिलाफ आना है। और ये जो इसको एक सांप्रदायिक और ध्रुवीकरण का रंग देना चाह रहे हैं उसके खिलाफ सभी को आना होगा। कल देशव्यापी जो बंद है, भारत बंद है, उसमें भी आप देखेंगे कि 25 करोड़ मजदूर वर्ग के साथ भी ये पूरा जो स्टूडेंट मूवमेंट है उसने भी जो है अपना ऐलान कर दिया है कि वो भी साथ में आने वाले हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी हमारे साथ एडवोकेट शोएब सिद्दीकी भी हैं। आकृति, मैं उनसे जरा पूछना चाहूंगा, शोएब साहब, ये जो एक नया मतलब वजीर आजम जो है वो अपने कई बार के स्पीचेस में, खिताब में एक नए भारत का निर्माण, नया भारत जो है वो वजूद में आ रहा है, इस तरह की बातें उन्होंने की है। क्या ये हम देख पा रहे हैं कि ये नया भारत है जो वज़ीर आज़म कहना चाहते थे? आज जगह जगह आइन का प्रियम्बल पढ़ा जा रहा है, उसे आत्मसात करने की, यानी उसे पढ़कर समझने की और उस पर अमल करने की कोशिशें की जा रही हैं। जैसा अभी आकृति बता रही थी कि देश भक्ति के गीत गाए जा रहे हैं। आज जो ये आप देख रहे हैं जेएनयू में जिस तरह से हुआ है अटैक, ये जो एएमयू में हुआ वो एक अलग मामला था, जामिया अलग था, जेएनयू अलग था। क्या ये सब अलग अलग मामले हैं या इन सब में कोई सिमिलैरिटी है? और सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को हाईलाइट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के लॉन में जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने प्रियम्बल पढ़ा है, इन सब चीजों पर आप अपनी क्या राय देंगे? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में हर नागरिक को यह अधिकार है जी कि वो अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक कर सकता है। और जिस हिसाब से आप देखिए, जिस हिसाब से नकाबपोशों ने वहाँ पे हमला किया, ये बहुत ही गलत है, जिसकी हम नहीं पूरा हिंदुस्तान इसकी मुखालफत करता है। और जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये पहल की थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये लेके नहीं हो पाया। और आप देखिए, जहाँ तो गिरफ्तारियाँ जो हो रही हैं उसमें आप देखिए फुटेज में जो लोग पाए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारियाँ आप नहीं कर रहे हैं, और जिन लोग फुटेज में नहीं आए हैं आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो इसमें पूरा हिंदुस्तान के हर नागरिक जो हैं लामबंद हो रहे हैं जी। और हमने शुरू में कहा था प्रशासन से कि, और मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया था कि आप न्यायिक जांच करा लें, न्यायिक जांच करा लें और बेगुनाहों को कम से कम आप ना पकड़ें जी। लेकिन पुलिस ने क्या किया कि बेगुनाहों को बहुत पकड़ा। और आज आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने अपनी बात कही जी। और यहाँ यूपी में भी, लखनऊ में भी एडवोकेट एक पैनल बनाए हुए हैं जी। और इस तरह के एहतिजाज में शांतिपूर्वक एहतिजाज कर रहे हैं। अभी मोहसिन, मैं एक बात बताऊं, मोहसिन रिजवी साहब ने अभी 4-5 दिन पर टीवी कहा था SIT जांच बैठा दी गई है और उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा जो फुटेज में नहीं है या है तो खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। और जिन लोगों को पकड़ा गया है, हुकूमत ने बात कही थी। और देखिए आर्टिकल 14 में यह है कि हर हिंदुस्तानी नागरिक यहाँ बराबर है, लेकिन आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं जो ये गलत है। और हर अपोजिशन पार्टी जो है एक होती चली जा रही है। ठीक है। और मैं यहाँ पर हमारे अब्बास साहब हैं जी, एक सवाल, दिल्ली, शोएब साहब थोड़ा रुकिएगा। दिल्ली की पुलिस, यानी मुल्क की राजधानी दिल्ली की पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जेएनयू के मामले में। क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली पुलिस शायद बहुत एहतियात बरत रही है कि किसी गलत की गिरफ्तारी ना हो जाए? क्या आप सेटिस्फाइड हैं दिल्ली पुलिस के इस कार्रवाई की रफ्तार से? छोड़िए बात पूरी जो है बुनियादी रूप से कि जब इतने सारे जो गुंडे घुसकर आए थे वो उनकी परमिशन के बिना आ नहीं सकते। और ये बिल्कुल चश्मदीद गवाह है, वहाँ पर जो शिक्षक हैं उन्होंने बताया कि उन्हें जो यहाँ पे गुंडे थे उन्हें एस्कॉर्ट किया जा रहा था। जामिया में जब ये लोग इतने बिना परमिशन के, हिंसा बाहर हुई लेकिन ये अंदर घुसकर इन्होंने लाइब्रेरियों में जो है फायरिंग तक की केसेस निकल के आए हैं। कल ही इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि 3 बुलेट्स फायर किए गए थे। तो यहाँ पे एक तरफ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल अपनी इजाजत के बिना ये लोग शूट एट साइट के ऑर्डर्स कई जगहों पे देखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जामिया में फायरिंग नहीं हुई है। लखनऊ या यूपी के कई दूसरे शहरों में जो 20 तारीख को मामला बिगड़ा उसमें भी कहा गया कि पुलिस ने फायरिंग नहीं की गई पुलिस की तरफ से। लेकिन कई बार कई ऐसे शवाहिद मिले, इससे पता चलता है कि पुलिस की फायरिंग हुई है, पुलिस ने बाद में माना भी।
जी जी बिल्कुल, अभी कल ही की रिपोर्ट में माना गया है कि फायरिंग हुई है। बच्चों की जो वीडियोस वायरल हो रही थी उसमें भी बुलेट्स देखे गए हैं। मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी ये जारी हुआ था कि देखिए हमें बुलेट्स पाए गए हैं, वो हवा में तो आ नहीं सकते हैं बुलेट्स। और फिर ये भी बोला गया था किसी पुलिस ने कि हम इसको दिखावे के लिए तो रखते नहीं है। और कई सारी जो है केसेस निकल के आ रहे हैं। अभी जो कल की इसमें भर भर के लोग डिटेन कर रहे थे या इतने बड़े बड़े तादाद पे अरेस्ट हो रहे थे, जेलें भरी जा रही थी जो पीसफुल प्रोटेस्ट है। कितने सारे ऐसे केसेस निकल के आए कि कानपुर में आप देख सकते हैं 21,000 एफआईआर दर्ज हुई थी। कुछ लोग जो है वो मरे हुए हैं, उनके नाम पे एफआईआर दर्ज हुई है। शूट एट साइट्स के ऑर्डर आए हैं और भर भर के लोगों को जो है एक परिवार से, हम जब लखनऊ की फैक्ट फाइंडिंग टीम में थे वहां पता चला कि कैसे पुलिस कस्टडी में बहुत ही गैर कानूनी तरीके से 3rd डिग्री टॉर्चर के केसेस भी निकल के आए हैं। एडवोकेट शोएब जी जो रिहाई मंच के थे, या एसआर दारापुरी जी आईपीएस ऑफिसर जो रिटायर्ड है, उनको जो उन्होंने हाउस अरेस्ट में पहले रखा और उनके सारे फेसबुक पोस्ट आप इन सब एक्टिविस्ट के उठा के देख सकते हैं। इन्होंने लगातार बोला है कि बिल्कुल पीसफुल रखना है इन प्रोटेस्ट्स को। इनफैक्ट जब धारा 144 लगा था वो खुद निकले भी नहीं, उस प्रोटेस्ट में भाग तक नहीं लिया, फिर भी उन्हें गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया गया। तो एक तरफ हम देखते हैं कि इस तरीके से अरेस्ट हो रहे हैं। अभी आज फिर जेएनयू में इन्होंने रोक दिया मार्च को, जो कि पीसफुल है। लेकिन आप वहीं पे जो कल की हिंसा या जो हिंसा के केसेस आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं लेफ्ट ने भी हिंसा की। अरे तो पकड़िए ना, तो आप कौन से जो है किसी ने भी करा है, लेफ्ट ने किया, राइट ने किया, किसी ने भी किया, लेकिन पिट तो बच्चे ही रहे हैं ना, पिट तो आम आदमी रहा है, आम नागरिक रहा है ना। तो आप नागरिकों के खिलाफ कौन सा नागरिकता संशोधन बिल ला रहे हैं? आप कह रहे हैं आप दूसरी कंट्रीज की जो है माइनॉरिटीज का ख्याल रखेंगे, अपने मुल्क के आप बच्चों का तो ख्याल रख नहीं पा रहे हैं। किस तरीके की बात हो रही है? एक सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि लगातार तालीमी इदारे, एक तो हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो तालीमी इदारे हैं, हायर स्टडीज के सेंटर्स, उनके हालत क्या है। जो कुछ ज्यादा बेहतर करना चाहता है शायद उसे बहुत फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता ऐसे तालीमी इदारों में, वो बाहर चला जाता है, दूसरे मुल्कों में स्टडी के लिए चला जाता है। लेकिन जो हमारे लिए बहुत बासे फख्र जो तालीमी इदारे हैं, लगातार तालीमी इदारों में इस तरह के तशद्दुद हो रहे हैं। कभी पुलिस के बारे में खबर आ रही, पुलिस ने जो है वो थोड़ा इम्पार्शियल होकर कार्रवाई की, कभी हमने देखा कि नकाबपोश घुस आते हैं। ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि ये किस तरह का ट्रेंड है और क्या ये इतना मुश्किल है कि जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता? देखिए, ये ज़रूर एक डर की एक स्थिति पैदा करता है और जो कानून व्यवस्था है उसमें प्रश्न उठाता है। कहीं ना कहीं अभी लोगों का जो है जुडिशरी में भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ इसमें जुडिशियल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी बैठनी चाहिए। और आज जैसे निर्भया का वर्डिक्ट फाइनली इतने सालों बाद आया है, तो हम चाहते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे हमें कुछ सीखने को मिले। और ये सर्वोच्च न्यायालय का ही एक लिंचिंग के ऊपर था वर्डिक्ट 2018 में कि आपको प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेने हैं। अगर आपको मॉब वायलेंस कहीं भी देखने को मिलता है तो आपको प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेने हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि आपकी जो अबेटमेंट यानी आपकी जो देरी आपने की है या आप चुप्पी जो है आपकी, वो भी कहीं ना कहीं परपेचुएशन। शोएब सिद्दीकी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिन एहतियात की बात कर रही हैं कि अगर आपको मॉब को या ऐसे को कंट्रोल करना है तो उसकी भी गाइडलाइन है। लेकिन यूपी में ये देखा गया कि जहां पर भी कहीं जो गोलियों में जिनके जाने गई हैं, ज्यादातर लोगों को गोलियां मतलब कमर के ऊपर लगी हैं, किसी को चेहरे पे, किसी को सीने में। और दूसरी बात यह कि एक इस तरह से ये देखा जा रहा है, क्या आप मान रहे हैं कि जिस तरह नोटिसेस दिए जा रहे हैं कि आपको इतने लाख जमा करना है प्रॉपर्टी के नुकसान के एवज, क्या जो पूरा प्रोसीजर है कानूनी वो पूरा किया जा चुका है तब ये नोटिसेस जारी किए जा रहे हैं? अभी कानूनी प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है और सरकारी संपत्ति का जो नुकसान होता है उस पर जो नोटिस आती है उसको जो है गवर्नमेंट अपने साथ में भेजती है। लेकिन उस पर वो साबित नहीं कर पाए हैं अभी जो फुटेज में जिन लोगों ने भेजा है। और ये नोटिसें, कुछ नोटिसें तो ऐसी आई हैं कि वो इंसान बाहर है और उसके घर में नोटिस आ गई है, वो किसी में मौजूद नहीं था। तो ये जो नोटिसें भेजी जा रही हैं ये सेक्शन से अलग हट के बात है। ये नोटिसें इकट्ठा यहाँ की जा रही हैं और उसको हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि जिन लोगों की नोटिसें आप भेज रहे हैं वो वाकई वो थे कि नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, फुटेज में जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं उनको नोटिसें गई हैं या जो लोग नहीं थे उनको नोटिसें जा रही हैं, या जो लोग खामोशी से एहतिजाज कर रहे थे उनको नोटिसें गई हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो पुलिस ने जुल्म ढाए हैं यहाँ पर
पुलिस से भी ढाए हैं, उनकी फुटेज में उनको आप नोटिस का भेजेंगे जी, आप उनको नोटिस का भेजेंगे। और जो गोलियां चली हैं, जैसा कि कह रहे हैं कि दंगाइयों ने ही एक दूसरे गोली चलाई है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो पुलिस की गोली से मरे हैं या दंगाई गोली से मरे हैं। मैं थोड़ा आपको इसमें रोकना कई चाहता पहलू हूं, निकल रहे हैं। आपने रात में कोलकाता से जी। हमारे नुमाइंदा शबाना ने, कोलकाता में चूंकि लगातार इसको लेकर एहतजाज चल रहा है, पहले भी चल रहा था, और जब जेएनयू में तशद्दुद का मामला हुआ उसके बाद वहां फिर से जबरदस्त एहतजाज शुरू हो गया है। तो हमारी नुमाइंदा शबाना है वहां, उन्होंने इस तरह के एक जायजा लिया है एक रैली का, वो आपको दिखाते हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ आज रैली निकाल रहे हैं जेएनयू तलबा की हिमायत में। जेएनयू में जो हादसा पेश आया, जो तशद्दुद का हादसा पेश आया, उसके खिलाफ ये धिक्कार रैली निकाली गई है। आलिया यूनिवर्सिटी के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ साथ स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हैं। हम कुछ टीचरों से बातचीत करते। क्या डिमांड? हमारी डिमांड नहीं है, हमारी अपील है। ये जो सरकार सुनती नहीं है, उनसे ये अपील है कि बच्चों को, कल के मुस्तकबिल को, जो फ्यूचर है कंट्री को, उनको बख्श दें। एक जो सेंटर्स ऑफ लर्निंग है उसको प्रोटेक्शन दें, ना कि वहाँ पे जिस तरह की गुंडागर्दी परसों जेएनयू में हुई या उसके पहले जामिया और अलीगढ़ में पुलिस ब्रुटैलिटी हुई, उसके हम सख्ती उसका मुखालफत करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं। तो ये जादवपुर यूनिवर्सिटी और कई दूसरे आलिया यूनिवर्सिटी, कई तरह के वहां पर तंजीमें थी जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है। आकृति, मैं आपको सिर्फ 20 सेकंड दूंगा, इसको आप कैसे रैप अप करेंगी? आगे अब आप क्या देख रही हैं यहां से? देखिए, जैसे कि बताया है कि कानून व्यवस्था में और जो पुलिस का शासन है उसमें अभी बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं लोगों का आ रहा है। उल्टा पुलिस या दमन के भी केसेस बाहर आ रहे हैं। तो इसमें जो स्टूडेंट्स की एकजुटता देखने को मिल रही है वो सराहनीय है। और उसमें जो है पीसफुल रास्ता ही और जो प्रियम्बल की चीज़ें बोली जा रही है, यही हमारे देश का सच्चा फैब्रिक है। इसी के ऊपर हमें कानूनी तरीके से इसका विरोध करना है, जो भी चीज़ें देश भर में हो रही हैं। और वायलेंस के हमें खिलाफ रहना है। रिमार्क दीजिएगा, फाइनल कमेंट शोएब जी। जी हाँ शोएब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, अब आई बताएं। एक छोटा सा कमेंट, फाइनल कमेंट छोटा सा। जी 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 जी, बताइए फाइनल कमेंट। कहां यहां से आगे आप क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? देखिए, होना ये चाह रहा है कि हुकूमत को ये चाहिए हाँ कि इस तरह के इस तरह के जो मामले हो रहे हैं उस पे ईमानदारी से कार्रवाई की जाए। ठीक है, ईमानदारी से की जाए। और जो आप कहते हैं कि हमारे नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, उनका इस वक्त हाल बहुत बुरा है। और जो नकाब पोश, आप उनको पकड़ नहीं पा रहे जबकि वो फुटेज में आ गए हैं। अब मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप ईमानदारी से कानून की प्रक्रिया को लागू करें और जो लोग दोषी हैं उनको बख्शा ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।